या केजरीवाल जी शर्म के मारे डूब मरो, यमुना और पेड़ पौधों का आप संरक्षण नहीं कर सकते। केजरीवाल को करें आप, हाँ जी, वो यमुना में डूब जाएं। बिल्कुल डूब जाएं। मुख्यमंत्री, क्योंकि वो इस समय मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री तो क्या हुआ, वो काहे डूब जाएं? अरे 5 साल के लिए आए तो रोज रोज थोड़ी आने वाले आदमी है। 5 साल अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं हम गलियों से लेकर कोनों कोनों तक जो है वो फेमस हैं, तो वहीं पर कुछ लोग जो है वो नाम ही नहीं जानते हैं, या फिर यूँ कहें कि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि बहुत सारे केजरीवाल हैं। अब अरविंद केजरीवाल कितने हैं ये तो हम इनसे जानेंगे ही। इसके साथ हम आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो हमेशा से उसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और प्रदूषण को कम किया जा सकता है 2 चीज़ों से, या तो प्रकृति को बहुत अच्छा बना दिया जाए, और दूसरा अगर जो है तो वो गाड़ियों और फैक्ट्रियों को कम कर दिया जाए, उनकी जो उनसे प्रदूषण फैलता है वो कम। ऐसे में जंतर मंतर पर एक भगवाधारी वस्त्र जो है आप देंगे, और कहा जाता है कि ये जो भगवा जो है ये तब उठता है जब इनको लगता है कि अब इस काम को सुधारने की ज़रूरत है, तब ये जो है ये बाहर आते हैं, निकलते हैं। बातचीत करेंगे इसे। आप बाबा हैं, मंदिर में बैठिए, मठ में बैठिए, जंतर मंतर पर क्यों बैठे? जब राज सत्ता जनता समाज धर्म को भूल जाता है, हाँ। तो हम भगवाधारियों को सड़क पे आना पड़ता है। कौन भूल गया? राज सत्ता में बैठे हुए दिल्ली सरकार भूल गई, विधायक भूल गए, यहाँ के जागरूक नागरिक भूल गए, तो हम लोग सुप्त अवस्था में बैठे हुए थे। सबको याद है, सब कह रहे हैं कि दिल्ली का चेहरा बदल गया, दिल्ली की सूरत बदल गई, और पहले जो दिल्ली प्रदूषण के नाम से जानी जाती थी वो अब बदल चुकी। अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का श्रेणी में यदि रखा जाए तो दिल्ली है, और यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। सांस लेना मुश्किल है, हाँ। कैसे फिर सांस लेना आसान कैसे किया जाए? इसका सबसे पहला उदाहरण अपने घर से हम ले सकते हैं कि हमने नहीं, हमने सवाल किया है कि ये जो सांस लेना आपने कहा मुश्किल है, इसको आसान कैसे किया जाए? पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ। वृक्षारोपण आए दिन फोटो आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। कितने करोड़ वृक्षारोपण हुए मुझे बता दो। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में इतने वृक्ष लगा दिए, इतने वृक्ष लगा दिए कि सब जगह देख लीजिए। किस केजरीवाल की बात कर रही हो आप? केजरीवाल को नहीं जानते? हमने सुना था अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको तो जानते हैं, उनको भी नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में कई लोग हैं, बताओ। ये जो दिल्ली की जनता है जो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं जानती है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से आज हम फेमस है। वो आम आदमी पार्टी जो अब नेशनल पार्टी हो गई है, उसके जो लीडर हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता जानती नहीं। बताइए, और कितने आपकी नज़र में अरविंद केजरीवाल जो है सीएम है वो क्या? देखो, एक तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसे अरविंद केजरीवाल के नाम से जाना जाता है। मतलब जाना जाता है नहीं वो। हमने कहा ना कि आपका जो प्रश्न है अरविंद केजरीवाल कौन है, एक मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली सरकार में जाना जाता है, एक केजरीवाल है जिसके टाइल्स पे हम चलते हैं, और भी कई केजरीवाल हैं जिनको हम थप्पड़ मारते हैं। संभालेगा सत्ता में कौन बैठा है? संभालेगा वो जिसको थप्पड़ मारते हैं, वो जिसके टाइल्स पे चलते हैं, या वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं? जो थप्पड़ मारता है केजरीवाल को वो सत्ता को संभालेगा और सत्ता को चलाएगा। अभी तो मौजूदा में अगर देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं तो अपने दायित्व का निर्वाह करें ना, जनता को स्वच्छ वातावरण दे, स्वच्छ हवा दे, वातावरण दे रहे हैं, स्वच्छ शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ, सब बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना। उनके घर में यमुना जी का गंगा जल और यमुना जल दोनों छिड़काव करते हैं। अब देखते हैं कितना सारे पाप जो है धुल जाएंगे। अरे पाप धुल जाए तो अच्छी बात है ना, कम से कम धरती तो ऐसे पापियों से मुक्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि हमने पापी नहीं किया, आप उनको पापी कह रहे हैं। केजरीवाल को पापी कह रहे हैं, सही बात है। हमने केजरीवाल को पापी नहीं कहा, उनके कैरेक्टर को पापी कहा। उनका कैरेक्टर पापी है। हाँ। क्या यहाँ जंतर मंतर पर क्या करने आए हैं? हम एक अलग जगाने के लिए आए हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हमारा प्रथम चरण में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण यात्रा निकलेगा। प्रीतम धाम शमशानघाट गीता कॉलोनी से होते हुए राजघाट होते हुए पूरे दिल्ली में भ्रमण करेगा। वो जन जागृति लाएगा। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने विधायक हैं, पार्षद हैं, उनके साथ मिला जाएगा कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करोगे, पर्यावरण का संरक्षण कब करोगे, प्रकृति का संरक्षण कब करोगे। सत्ता में बैठी सरकार कहती है कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। आप जंतर मंतर पर आए हैं, आपका भी यही कहना है कि हम पर्यावरण बचाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे।
देखिए, मैं तो इतना नहीं जानता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन मैं 10 साल से जमुना जी के किनारे कार्य कर रहा हूँ, गायत्री यज्ञ करता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि जमुना का पानी नाले का है, इस समय चल रहा है। वहाँ पर खड़ा हो, आप मेरे साथ चलिए, आप वहाँ खड़ा होकर अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या बीत रही है। अभी यमुना में बाढ़ आई थी, इसमें इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ आई थी, कछुआ आए थे और जीव जंतु आए थे। अभी 10 दिन के अंदर वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो इसमें सरकार क्या कर रही है मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दिल्ली सरकार कह रही है कि हम यमुना के पानी को स्वच्छ कर रहे हैं। सरकार कह रही है ना, हम कब मान नहीं रहे। केजरीवाल का स्टेटमेंट, भाई सारे जने कह रहे हैं, सरकार क्या पूरी एनजीओ कहती हैं, सभी कहते हैं, कौन नहीं कहता इस बात के लिए। पेड़ हर 3 घंटे के 1 घंटे के अंदर 4 पौधे काटे जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए बड़ी फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं वृक्षारोपण। मैं जहाँ पर पौधे लगाए हैं वहाँ पर बहुत पौधे लगाने वाले आते हैं, आरएसएस वाले सभी प्रांतों के आते हैं, लेकिन 10 दिन बाद उस पेड़ की क्या हालत होती है, मैं कहता हूँ नरक कमाते हैं वो लोग जाकर, केवल फोटो के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, खंडन करता हूँ। कोई भी पेड़ पौधों की क्या ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर जो सरकार ये फोटो सेशन कर रही है, फोटो खिंचवाती है, डालती है कि हमने ये कर दिया, बिल्कुल करती है, कर रही है, मेरे सामने करती है। मेरे सामने एक भी ऐसा ला दे जो ये कहे कि मैंने ये पौधा लगाया है और 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक मैंने इसकी सेवा की है। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को दंड दिया कि 10 पौधे आप लगाएंगे और 1 साल तक उसकी सेवा करेंगे, तब मैं आपको छोड़ूंगा। जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल कहते हैं कि 1 पेड़ नहीं कटने देंगे और लगाएंगे 100। मेरे यहाँ पर मैं रोज मेल करता हूँ, कोई नहीं सुनता है। पेड़ों पे आजकल क्रेडिट कार्ड और कील, यहाँ पे भी कील लगी हुई है। क्या सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है 1 कील पे 10,000 का जुर्माना है। मैं रोज निकलवाता हूँ रोडों पे, कोई कुछ नहीं करता है। बकवास की बात है ये सब, सारी सरकारें बकवासें करती हैं। केजरीवाल कहते ये हैं मजबूरन मुझे ये चोला पहनना पड़ा है संत का। मुझे पेड़ पौधों की, मेरे साथ चलिए ना, जमुना जी क्या हालत है। अभी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करें, 3800 करोड़ रुपए अभी वापस। तो केजरीवाल भी खर्च कर रहे हैं ना जमुना जी पर, कोई नहीं कर रहा। बेकार की बातें ये सब, बेकार की बातें ये सब खाली दिखाते हैं। कौन कहता है मेरे सामने लाइए, कौन कहता है? मैं उसके घर पे धरना दूंगा। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, बेकार कहती है सब। दिल्ली की जो है चेहरा सूरत सब कुछ बदल गया, रंगत बदल गई, कुछ नहीं है दिल्ली में। अब सब दिल्ली जो है, दिल्ली में शांति। आप मीडिया वाले, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ जहाँ उन्होंने लगाया है ना, जहाँ पे सामान, केवल एक परपोंडा सिखाया है कि डेकोरेशन करने के लिए, उनको छिपाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि दिल्ली इतनी बढ़िया है। कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे साथ चलिए, क्या हालत हुई पड़ी है जमुना की। मेरे साथ तो चलो एक बारी, मेरी बात करके देखो। हर पॉलिटिकल पार्टी जो फोटो खिंचवाती है तो उनको क्या लगता है कि ये फोटो सेशन चल रहा है? देखिए, दिखता कुछ है, होता कुछ है। आज इतिहास गवाह है कि जितनी भी सरकारें अभी तक इस काम को लेकर चल रही हैं, चाहे पूर्व सरकार रही हो, चाहे अब केजरीवाल की सरकार रही हो, हर वर्ष कहते हैं कि भाई यमुना जी की सफाई हम कर रहे हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप खुद जाके देखिए यमुना जी की क्या स्थिति है। अभी हाल ही में केजरीवाल गए थे जब बाढ़ आई थी। अभी हाँ, यस, अभी जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद क्या है, पीछे से पानी आता है। पानी आता है तो ऑटोमेटिक ही यमुना जी स्वच्छ हो जाती है और उसके 10-20 दिन तक वो बिल्कुल ऐसे ही साफ स्वच्छ रहती है। मैं भी प्रीतम धाम से हूँ, बाबा के साथ लीगल एडवाइज़र हूँ उनका। तो वहाँ पर क्या होता है कि 10-12 दिन 15 दिन तक स्वच्छ रहती है। उसके बाद क्योंकि फैक्ट्रियों से निरंतर वहाँ प्रदूषण वाला पानी आ रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिन पे कोई अंकुश नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, सारा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार निरंतर पनप रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार। तो इसीलिए ये है, सरकार को मैं भी ये आह्वान करता हूँ सरकार का, यमुना जी पे आएँ और पूरी दिल्ली में एक पेड़ लगाने का अभियान चलाएं, क्योंकि बाबा अभी प्रीतम धाम से हैं, पीठाधीश्वर हैं बाबा हरिदास। इन्होंने 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक एक अभियान चलाया है। यमुना जी का जब जलस्तर बढ़ा तो केजरीवाल वहां गए, उसके कहे हम दर्शन करने आए हैं और लंबी लंबी बातें बताई। मैं 15 दिन वहीं पे रहा जमुना जी के किनारे, मेरी बाइट भी है। केजरीवाल मिले? केजरीवाल कोई नहीं मिला, बेकार की बात है। ये यहाँ पे मिले जहाँ पर वो वैसी जगह तो नहीं गए फोटो खिंचवाने? नहीं, ITO पे थे बस। ITO पे तो दुनिया आती है, मैं भी जाता हूँ। चौराहे पे खड़े हो गए, यमुना जी का बता। केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल ने कोई काम जमुना के लिए नहीं करा और 2025 के अंदर पूरी दिल्ली में मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से पीठाधीश्वर ये शपथ लेता हूँ, उसको ना हरा के दिखा दूँ ना, पूरी दिल्ली में घर घर जाकर यमुना के लिए भीख मांगूंगा, पेड़ पौधों के लिए भीख मांगूंगा। अगर वो नहीं करेगा ना तो मैं घर घर जाकर भीख मांगूंगा।
केजरीवाल होश में आओ, नहीं तो बहुत दुख होने वाला है और ये होगा। मैं खुद हरिदास बाबा इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, घर घर जाकर लड़ाई करूंगा इसके लिए। पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी क्या है। कहेंगे केजरीवाल को यमुना साफ नहीं हो रही? या केजरीवाल जी शर्म के मारे डूब मरो, यमुना और पेड़ पौधों का आप संरक्षण नहीं ये कर सकते। केजरीवाल को करें आप, हाँ जी, वो बिल्कुल। यमुना में डूब जाए, बिल्कुल डूब जाए, मुख्यमंत्री क्योंकि वो इस समय मुख्यमंत्री? हाँ मुख्यमंत्री तो क्या हुआ, वो काहे डूब जाए? अरे 5 साल के वो लिए डूबे तो दिल्ली रोज क्यों रोज नहीं? थोड़ी आने वाले आदमी है। 5 साल के लिए। ये दिल्ली की जनता है जो कह रही है कि केजरीवाल जी, और जो यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से यमुना जो है वो गंदी है और इतने उसमें जीव जंतु आते हैं, तो ये इनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है जो आए हुए हैं कि केजरीवाल आप डूब मरिए उसी यमुना जी में।